दोस्तों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का में जो पेच फंसा हुआ था उसे तो बड़े आसानी से मोदी और शाह की जोड़ी ने निकाल दिया। यानी कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को साइडलाइन किया और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। यही काम शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। मोहन यादव को आगे कर दिया गया, सबको सरप्राइज दिया गया। लेकिन एक सरप्राइज ऐसा भी है जो वसुंधरा राजे सिंधिया ने मोदी और शाह की जोड़ी के लिए संभाल कर रखा है। यह एक ऐसा है मौका जब वसुंधरा राजे सिंधिया ने सीधे तौर पर पहली दफा 9.5 वर्ष के भीतर एक ऐसे नेता की तौर पर अपनी पहचान बना ली है जो सीधे मोदी और शाह से टक्कर ले सकती है बीजेपी में रहकर। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री के चयन को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो वहीं बीच में वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक बड़ा ऑफर मोदी और शाह को दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। लगातार हम अपने चैनल पर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे राजस्थान की राजनीति में बड़ा पेंच मोदी और शाह के सपना या यूं कहा जाए उनके रोड़ा अटकाने का काम, उनके सपने में रोड़ा अटकाने का काम वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया है। आपने देख लिया, मैं लगातार आपको दिखा भी रहा था और बता भी रहा हूं कि पहले 25, 20, फिर 25, फिर 60, फिर 70 विधायक, फिर 80 से होते हुए 90 से ज्यादा विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे में खड़े हो गए। यानी 115 में से 96 विधायक अगर वसुंधरा राजे सिंधिया के पक्ष में खड़े हैं तो यकीन मानकर चलिए केवल 19 ऐसे विधायक हैं जो कह रहे हैं कि जो हाईकमान फैसला लेगा वो ठीक। उनमें से भी 3-4 नाम ऐसे हैं जो खुद मुख्यमंत्री की रेस में हैं। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान दिल्ली में बैठा हुआ है उसके पास 12 से 13 लोग बचे हैं जो उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 96 विधायक कह रहे हैं डंके की चोट पर कि वसुंधरा राजे सिंधिया वरना कोई और नहीं। और इस बीच वसुंधरा राजे सिंधिया को बड़ा जबरदस्त एक ऑफर दिया गया था। पहले मैं उसको बताऊंगा कि वो ऑफर क्या दिया गया। ये देखिए, ये खबर जो छापी गई और लिखी गई है, इस खबर को पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों। इस खबर को लिखा है जी न्यूज ने। देखिए, जी न्यूज ने जो खबर लिखी है उसमें लिखा है साफ साफ कि अगर वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया जाता है तो दिया कुमारी, अनीता बघेल, किरोड़ी लाल मीणा, इन तीनों में से किसी को राजस्थान का सीएम बनाया जा सकता है। यानी अभी भी ये मानना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया रेस में है क्योंकि 96 विधायक है उनके पास। लिखा गया है, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया जाता तो उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। ये एक ऑफर मोदी और शाह की जोड़ी की तरफ से जेपी नड्डा के माध्यम से भेजा गया था वसुंधरा राजे सिंधिया के पास कि आप केंद्र में आ जाइए, आप सेंट्रल की राजनीति करिए, आप राष्ट्रीय स्तर की राजनेता बनिए, आपका भविष्य वहां बहुत सुनहरा और सुंदर रहेगा। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी साफ तौर पर एक ऑफर पलट कर दे दिया है। उनका कहना है कि राजस्थान की राजनीति में इतनी आसानी से वसुंधरा राजे सिंधिया को झुका देना आसान नहीं होगा। वसुंधरा राजे सिंधिया इस बात को भलीभांति जानती हैं कि अगर वो केंद्र में बनकर चली गई मंत्री तो राजस्थान के सीएम का पद उनके हाथ से चला जाएगा। यही नहीं, केंद्र में मंत्री रहते हुए कभी भी उनको अपनी कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है। यानी जो रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ, कम से कम सम्मानजनक उनकी विदाई हो रही है। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ तो और बुरा हो सकता है। यानी उनको पूरी तरीके से सियासी वनवास पर भेजा जा सकता है। ऐसे में पूरी तरह से सतर्क है वसुंधरा राजे सिंधिया। और उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले खबर पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है एबीपी न्यूज ने कि वसुंधरा पर बीजेपी का दाव फेल। यानी जो दाव दिया गया था, लगाया गया था कि इनको केंद्र में बुला लिया जाएगा, वसुंधरा राजे सिंधिया मान जाएंगे, वो सोचेंगे अच्छा राजस्थान में सीएम नहीं, खटपट चल रही है तो एक काम करते हैं, चलो केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया पर जितने दाव चलने की कोशिश मोदी और शाह के जरिए नड्डा कर रहे हैं वो सारे के सारे दाव फेल होते नजर आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, एबीपी न्यूज को पढ़ लीजिए। अब इसके साथ एक बड़ी खबर और है, वो खबर है 1 साल के मुख्यमंत्री की। यानी जैसे ही केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर वसुंधरा राजे सिंधिया को दिया गया, फौरन ही वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक ऑफर पलट कर दे दिया नड्डा को। खबर लिखी है नवभारत टाइम्स ने, लिखा है राजस्थान नेक्स्ट सीएम वसुंधरा राजे 1 साल के लिए बनेंगी मुख्यमंत्री। जेपी नड्डा को फोन कर मांगा सीएम पद। यह सीएम पद मांगा गया है और खबर जो है वो पढ़ लीजिए। एबीपी न्यूज के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है, इसके अनुसार वसुंधरा राजे ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को फोन करते हुए 1 साल के लिए मुख्यमंत्री पद मांगा है। बता दें कि राजस्थान में बहुमत हासिल करने के 7 दिन बाद भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई है। और इन सब के बीच कहा जा रहा है कि 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब दोनों ही तरफ है, दोनों ही चट्टान है। एक अकेली तरफ खड़ी हुई है वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनके साथ राजस्थान के 96 विधायक पीछे से खड़े हैं। एक तरफ है मोदी और शाह, जिनके पीछे सिर्फ 11-12 विधायक हैं। कुल मिलाकर 19 भी रखेंगे तो ठीक है, लेकिन जिसमें से 5-6 नाम तो सीएम रेस के हैं। यानी ये दोनों चट्टान की तरह खड़े हैं। जानते हैं मोदी और शाह की झुकना हमें पड़ेगा, इसलिए एक ऑफर फेंका गया था
केंद्र में मंत्री बनने का। वसुंधरा ने कहा, आप अपना ऑफर अपने पास रखिए, मैं ऑफर देती हूँ 1 साल के लिए मुझे बनाइए। लेकिन ये बात मोदी और शाह भी जानते हैं कि अगर इनको मुख्यमंत्री 1 साल नहीं 1 महीने के लिए बना दिया तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिलवा पाएंगे। ये हालत तो तब है जब वसुंधरा राजे सिंधिया खुद मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में 96 विधायक उनके साथ खड़े हैं। जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी तो आंकड़ा 101 के पार चला जाएगा और आसानी से वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके आसानी से अगर रह भी गए 1-2 विधायक कम तो कांग्रेस से संपर्क करके वो आराम से बन जाएगी। यानी कि जो काम 2020 में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने किया था वही काम आसानी से वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान के अंदर कर देंगे। और 96 विधायक अगर एक साथ बगावत करते हैं तो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाले कितने नेता बचेंगे समझ जाइए। यानी पूरी तरह से वैसा ही जवाब लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया दे रही हैं मोदी और शाह की जोड़ी को जैसा वहां से जवाब आ रहा है। यानी अभी भी पेच अटका हुआ है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।